बड़ी बहू छोटी बहू के जब व्यूज कम हो जाते हैं तो वो लोग जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्सी करते हैं व्यूज के लिए। और कैमरे के पीछे तो सब कुछ अच्छा है, वो लोग खुद ही ऐसी चीजें देख के हंसती होंगी, ताली दे दे के मुस्कुराती होंगी, लेकिन कैमरे पे बस व्यूज का नाटक है, पागल बना रहे हैं जनता को। ऐसा कहना है कुछ लोगों का लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, लेकिन मेरा कुछ अलग है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज होप यू आर डूइंग ग्रेट। और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन जो लोगों ने ऐसे भर भर के बोला ना वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो आना चाहिए, तो कल थोड़ा सा बिजी थी मैं। ऐसा था नहीं कि वीडियो देखा नहीं था, देख लिया था, लेकिन रिएक्शन देने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए जिस इंटेंसिटी मतलब जिस क्लैरिटी से वीडियो देखना चाहिए, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो खैर आज आ गई हूं मैं कल वाले वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके। यस गाइज, एक पब्लिक फिगर अगर अपना एक वीडियो, अपना एक व्लॉग पब्लिक कर रहा है तो उनके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनके वीडियो में दिखाए गए चीजों के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये मैं यहाँ अपने चैनल पे एज अ रिएक्शन, एज माय पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बड़ी बहू छोटी बहू का कल के वीडियो के बारे में। तो देखो वीडियो आ गया, सबने देख तो लिया ही होगा, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो बड़ी बहू कर रही है बड़ी बहू दिखा रही है, जो छोटी बहू कर रही है छोटी बहू दिखा रहे हैं। यस, लेकिन कमेंट सेक्शन में, दोनों ही कमेंट सेक्शन में लोग जो है, कुछ लोग देखो, एक होता है ना व्यूअर, तो व्यूअर्स का ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्रिएटर की लाइफ में। लाइक उनका रिश्ता उलझा हुआ सुलझा हुआ भी होता है। व्यूअर्स कितने बार अपने क्रिएटर को अच्छा सजेशन देते हैं, कितनी बार बस बिना बात की भड़ास निकालते हैं। तो व्यूअर्स जो है दोनों ही, बड़ी बहू के भी और छोटी बहू के भी कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स जो है वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भाई हर साल जो आपके नवरात्रों ब्लॉग में जो मजा आता है वो इस साल नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो पता नहीं व्यूअर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर वो अपने क्रिएटर से ऐसा कह रहे हैं तो आई थिंक क्रिएटर को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। और देखो कुछ लोग तो जो है ना वो ऐसे मतलब ऐसे रिमार्क्स पास कर दे रहे हैं कि भैया ये लोग तो बस कैमरे के लिए जनता को उल्लू बना रही हैं, नाटक कर रही हैं, और कैमरे के पीछे तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, और कैमरे के सामने देखो ऐसे आती हैं, व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। खैर लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं सिर्फ उस पे अपना रिएक्शन देती हूँ, उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ जो कि वीडियो में दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ वीडियो में कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया है कि इनकी ऐसी कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग ये चीजें चल रही है। यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें होती है जहां एक क्वेश्चन मार्क लगता है और अलग अलग लोग अलग अलग अपने हिसाब से सोचते हैं और अपनी सोच का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अभी जो हमें कुछ वीडियो में देखने को मिल रहा है, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हर किसी की अपनी समझ होती है भाई। तो मुझे यहाँ ये समझ आता है, जैसे कि कल मैंने बड़ी बहू के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा जहाँ किसी ने छोटी बहू की तारीफ की थी कि वो बहुत मन से पूजा पाठ करते हैं या घर का काम करती हैं। तो बड़ी बहू ने उस कमेंट को लाइक दिया है, हर्ट एज अ जेस्चर। तो भाई कितनी अच्छी बात है। देखो देखो, मतलब एक उम्मीद लग रही है कि भाई जैसे अभी ये चीजें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पिछले दिनों इतनी चीजें हो गई एक उम्मीद लग रही है कि भाई जैसे ये चीजें अभी कमेंट सेक्शन में है, ऐसे ही हो सकता है आगे ये चीजें हमको साथ साथ साफ साफ कैमरे पे दिखाई दे। उम्मीद कर सकते हैं भाई, क्योंकि एक शुरुआत हुई है। और मैं बताऊं, अगर लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है उसके ऊपर लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है। जैसे मैंने ये कमेंट देखा जब किन्हीं ने उन्हें कमेंट किया था, क्योंकि जो व्यूअर्स के कमेंटेटर्स होते हैं ना, जो उनके व्यूअर्स होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है एक क्रिएटर की लाइफ पे। तो ना ये कमेंट्स में जैसे लाइक, हर्ट से, इससे कितनी बार देखो रिश्ते खराब भी होते हैं, कितनी बार होते हैं। लेकिन ऐसे लाइक हर्ट से जहां किसी की तारीफ हो रही है और उसके ऊपर लाइक किया जा रहा है, तो
मुझे तो भाई देख के देखो बहुत अच्छा लगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में तो मेरी तो और उम्मीदें बढ़ गई है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि भाई कब ऐसे साथ साथ वीडियो में देखने को मिलेंगे। छोटी बहू के भी कमेंट सेक्शन में हमने देखा है कि बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वो उसको लाइक करती है। देखो बच्चे तो यार सभी के लिए प्यारे हैं, लेकिन यस ये एक जेस्चर है कि परिवार एक ही है, राइट। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है और इससे उम्मीदें बढ़ रही हैं। जैसे कि छोटी बहू के वीडियो में भी हमने देखा है कि लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में देखो कुछ भी बकवास करेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी तो दिख रही है, परिवार में प्यार तो दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी जो वीडियो में दिखेगा उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन मैं तो दूंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी क्रिएटर, किसी भी पब्लिक फिगर के ऊपर तो जाएगा ही। मेरी ऑडियंस को भी ये पसंद है और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूंगी कि मेरे वीडियो के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर जरूर रखा करें। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे हेटर्स की जो कि बस मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए देख के भी उनको कुछ ना कुछ फुलझड़ी छोड़नी है। जैसे कि किन्हीं का कमेंट आया कि भाई ये लोग तो बस कैमरे के लिए कंट्रोवर्सी करती हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं और कैमरे के पीछे बैठ के हंसते होंगे। एक्चुअली ऐसे सिमिलर ना कुछ कमेंट्स और भी थे, लेकिन भाई साहब आपकी ये सोच है, चलो ठीक है, आपको कुछ ऐसा लगा होगा इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि एक क्रिएटर है जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो ही दिखाएंगे। व्यूज के लिए यार नेगेटिविटी कौन चाहेगा? मेरे ओपिनियन में तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई मैं ऐसे नेगेटिविटी फैलाऊं, नेगेटिविटी दिखाऊं, लेकिन पैसे आने चाहिए। कोई नहीं चाहेगा भाई, कोई नहीं चाहेगा मेरे ओपिनियन में। तो कैमरे पे वही दिखता है ना जो हो रहा होता है शायद, और नहीं तो क्या कह सकते हैं। वेल, एक कमेंट और आया था छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में जहां किसी ने उनको एकदम काइंड ऑफ ब्लेम कर दिया था, लेकिन यस जैसे कहते हैं ना कि हेट कमेंट्स होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट हो गए, हेट कमेंट हो गया, अगर वो लिमिट में है, मतलब सही शब्दों में है, तो ना उस पर रिएक्ट किया जा सकता है। कि अब जो कमेंट आया था वो कहीं भी छोटी बहू के साथ उसका रिजेम्बलेंस नहीं था। मेरी नजर में कहीं भी छोटी बहू के साथ वो कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी छोटी बहू ने उस पर रिवर्ट किया क्योंकि अच्छे मैनर में पूछा गया था। कोई गाली गलौज, कोई ऐसी वाहियात बातें नहीं थी। हालांकि कमेंट कुछ ऐसा नेगेटिव करके था कि नेगेटिविटी से आपने व्यूज कमाए हैं और आप दूसरे क्रिएटर को देखो वो अपनी फैमिली नहीं दिखाते हैं, ऐसा करके कमेंट था। तो मैं यहाँ पे मेरी जितनी समझ है मैं यही समझ पाई कि जो दूसरी क्रिएटर का कमेंट सेक्शन में उन कमेंटेटर ने नाम लिया है उनका कंटेंट कुछ और है, उनकी फैमिली व्लॉगिंग है ही नहीं। लेकिन यहाँ छोटी बहू का क्या है, इनका फैमिली व्लॉगिंग, ये शुरू से ही अपना परिवार, अपने फैमिली व्लॉग्स, अपनी चीजें दिखाते रहे, तो वहां से वहां तक कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो रिवर्ट में छोटी बहू ने लिखा है कि हाँ बातें सही है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है जो आपने इतना बड़ा मैसेज किया उसमें किसी एक सेंटेंस से वो अग्री कर रहे हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। जैसे कि वहां उस क्रिएटर के यहाँ पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी ना अगर सोशल मीडिया पे अपनी चीजें रख रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए उसको प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तो मतलब बिल्कुल ही बेतुके बातें और बेहुदे बद्दुआ के साथ आ जाए तो ऐसे चीजों को, ऐसे कमेंटेटर्स को ऑफ कोर्स एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और अगर आप वीडियो से सहमत नहीं है तो ऐसे एक रिस्पेक्टफुल वे में भी बात कर सकते हैं, जैसे इन कमेंटेटर्स ने किया। ये छोटी बहू के वीडियो से सहमत नहीं है, इनके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उन्होंने उसे रखा बहुत अच्छे तरीके से एंड अप्रिशिएटेड छोटी बहू कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करके और जैसे रिवर्ट किया है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि अरे नहीं, देखो यही होता है ना कि नेगेटिव कमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है गंदे शब्दों से। तो हालांकि ये एक नेगेटिव कमेंट था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, रिवर्ट किया और अपनी बात रखी वहां पे। तो खैर जनता के सामने सब होता है, देखने का डिसीजन अपना होता है कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या नहीं देखेगा। जिसको जिसको अच्छा बनाना है वो अच्छा बनाएगा ही, जिसको जिसको बुरा बनाना है बुरा बनाएगा ही। जैसे कि यहाँ बड़ी बहू के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं
कि आप अगर अच्छे होते तो फिर किचन में काम कर लेते, नीचे मदर इन लॉ काम कर रहे हैं। वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि मदर इन लॉ नॉट एवरी डे पर कभी कभी वो किचन में काम करते ही हैं। अभी पिछले दिनों भी तो किया था ना, श्राद्ध वाले टाइम पे सब्जी बनाई थी, उसके बाद पकौड़े वकौड़े भी बनाए थे तब तो छोटी बहू थी भी नहीं घर में पर नहीं देखते लोग, उनका काम होता है ना, वो सोचते हैं ऐसे तीली फेंको और कुछ तो आएगा सामने से। मतलब आपको कोई पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए वहां नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश मत करो ना यार, क्योंकि कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो पूरी फैमिली को साथ में देखना चाहते हैं। तो पूरी फैमिली को साथ में देखने के लिए क्रिएटर्स ही नहीं, व्यूअर्स को भी ये इनिशिएट करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी बंद कर दो और एक दूसरे के प्रति ऐसी चीजें करना बंद कर दो। हाँ, उस कमेंट में वो जबकि उनकी तारीफ भी कर रही हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कर रहे हैं, मतलब अगर वो मदर इन लॉ को लेके कंसर्न है तो फिर तभी भी होना चाहिए था, तभी भी ये चीजें कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ सिर्फ क्योंकि मदर इन लॉ एक पर्टिकुलर इंसान के साथ है और पर्टिकुलर इंसान जो है वो करते हुए दिख रहा है, इसके ऊपर कमेंट, खैर अपनी अपनी सोच है गाइज। यहाँ मेरे चैनल पे मेरा जो भी वीडियो होता है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा रिएक्शन होता है पब्लिक फिगर्स के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो कि एक रिएक्शनरी कंटेंट होता है। तो चलो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें। जय माता दी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।